को छंद का ज्ञान ही नहीं, वो मुक्त छंद तो लिख ही सकता है, लाइसेंस उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो छंद की तरफ से मुक्त है, कुछ भी लिखे। तो मुक्त छंद सबसे आसान राजमार्ग हो गया, जिसपे चाहे अनचाहे अच्छे बुरे सब कवियों की भीड़ लग गई। हर हिंदी का एमए पास अपने को कवि समझने लग गया, और ये बहुत दुख की बात है कि हर कोई कवि हो गया है। और कवियों में इसके लिए मुक्तिबोध ने कहा था कि दुनिया में बहुत कचरा फैल चुका है, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए। तो कवियों की इस भीड़ में कवि को चुनना, पसंद करना, ये भी अपने आप में चुनौती है। अभी 2 दिन और हैं और समय की कमी, हम लेट हो गए, इसलिए जो काल को नहीं जानता वह समझदार नहीं है। कालो न यातो वयमेव याता, भर्तृहरि का कथन है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, काल कहीं नहीं जाता, हम चले जाते हैं। इसलिए जो काल का सम्मान करता है वह सही समझदार वक्ता है। मैं खंडेलवाल परिवार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। जी हाँ, आज के युग की नारी होने के बावजूद अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। आज अभी मैं बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय शोभा खंडेलवाल जी को। प्लीज़ आप आइए। उसके बाद मैम भी आएंगी। बिल्कुल मैम, स्वागत है मैम आपका। प्लीज़ प्लीज़ आइए आइए। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे यहाँ बुलाया जाएगा, पर ये जो 4 महीने का मैराथन कार्यक्रम चल रहा था, जब शुरू हुआ था तो मेरी ये कल्पना नहीं थी कि ये इस रूप में आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैं पटल के सारी कमेटी मेंबर्स, प्रबंधक, सबों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ भी सुबह से जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है उसका मुझे आभास नहीं था, और जो हम लोगों का, खंडेलवाल परिवार का मकसद था कि अब पापा जी को लोग उनके साहित्य को उतना नहीं जान पा रहे हैं, उनको जाने, इस मामले में तो आप सब भी मेरे साथ होंगे कि इसको पटल ने बड़ी बखूबी से मिलाया है, पूरा किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी जब मुझे नरेश जी बोल रहे थे, या 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद, कि इस प्रोग्राम को क्या 2,70,72,000 लोगों ने देखा है, तो और देश विदेश से देखा है। हम लोग हमेशा से पापा जी का जन्मदिन वहाँ क्लीवलैंड शहर में, मेडाइना शहर में जहाँ पापा जी रहते थे, तो मैं कितनी भी कोशिश करती थी, 100-200 लोगों से बेसी लोग वहाँ नहीं आ पाते थे। और जब मैंने कोविड आ गया, जब हम लोग ज़्यादा पटल का क्या बोलें, पटल ज़्यादा आने लगा, हम लोग आपस में मिलने लगे, उस समय भी 400-500 लोगों से ज़्यादा को मैं जुड़ा नहीं पाती थी, उनके पास नहीं पहुंचा पाती थी साहित्य। पर पटल के माध्यम से जो साहित्य लोगों के पास पहुंचा है, मैं प्रोग्राम देखती थी तो मुझे अचंभा होता था कि भारत में इस तरह की सारी संचालिकाएं किस ढंग से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करती थी। मैं स्तब्ध थी, मेरे पास शब्द नहीं हैं वर्णन करने के लिए। सारी महिलाएं, सबों की, जब ये लोग बोलते थे ये पीएचडी हैं, ये हिंदी में ये करती हैं, वो आकाशवाणी में हैं, बहुत गर्व होता था कि सब लोग इतने एकम्प्लिश्ड लोग जो हैं इसको कर रहे हैं। और सही मानों में जब साहित्यकार ही उनके साहित्य को समझेगा तो उसका ज़्यादा वैल्यू होगा। तो इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब यहाँ आए और इस प्रोग्राम के भागीदार बने। धन्यवाद मैम।
वास्तव में जब ये कार्यक्रम चला था और जब कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद का जब दिन आया तो लगा था कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि पता लगता था कि हमारी एंकरिंग है, तैयारियां करनी है, हमें और इस तरीके से संस्मरण भी देखने हैं, गुलाब जी की रचना को भी साथ में सुनाना है। अच्छा, सबसे खास बात, उस रचना के साथ, उन संस्मरणों के साथ हम भी जिए थे। वो एक पल थे, एक रिश्ता बना था। इसलिए तो कहते हैं कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं ज़िंदगी में ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला एक रिश्ता बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही एक रिश्ता हम लोगों का आप सभी से बना है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इन पंक्तियों के साथ, कि कवि तो कवि होते हैं, कवि तो कवि होते हैं, ये ऐसे बुद्ध जीवी होते हैं, प्रखर इनकी रचनाओं में शब्दों से ये रवि होते हैं। हैदराबादी, उर्दू या हिंदी ये लखनवी होते हैं। व्यंग कविताएं तंज कसने में ये बड़े अनुभवी होते हैं। कागज़ वस्त्र इनके कलम आभूषण समाज में साक्षरता की छवि होते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आपकी तालियों के साथ डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ जी को। यहाँ से नहीं, मैं उधर नहीं, यहाँ बैठ जाती हूँ, नहीं उधर चले जाते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये चाहती है ना सामने सामने यहाँ खड़े जा। ये सामने देखेंगे, इनको अच्छा लगेगा ना। हाँ जी, इनको अच्छा लगेगा। यहाँ खड़े, चेयर नहीं, ऐसा नहीं कोई, अरे चेयर की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, हाँ नहीं ठीक है, नहीं बस ठीक कोई। मैं सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सुधी जनों का, सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और अपनी बात को काफ़ी देर से मैं सुन रही थी, सत्यनारायण जी ने जहाँ पर अपनी बात छोड़ी है वहीं से शुरू करती हूँ मैं, कि काल जो है वो समय अश्व है। अथर्ववेद में एक बात कही गई है कि काल अश्व है, और वो जो काल अश्व है उसकी गति पश्चात गति है। उसके 1000 आँखें हैं, 1000 हाथ हैं उसके, उन 1000 आँखों से, 1000 हाथों से वो पश्चात गति की तरफ बढ़ रहा है। कवि को इसी प्रकार से, इसी के समानांतर माना गया है कि कवि भी काल अश्व की तरह से 1000 आँखों वाला है, 1000 हाथों वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि अगर रास्ते में हम चल रहे हैं, कोई घटना घट गई, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे उससे बिल्कुल अछूते रह करके, असंवेदनशील रह करके, लेकिन कवि जो होता है वो वहाँ ठिठक जाएगा, बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। हम कविता क्यों लिखते हैं? समय अपनी बाहों को फैलाकर, अपनी भुजाओं को फैलाकर, ऊर्ध्व बाहु होकर के बार बार पुकारता है उस साहित्यकार को, उस संवेदनशील इंसान को कि आप मुझे लिखो, मुझे लिखो। और वो जो संवेदनशील हृदय है, सहृदय साहित्यकार है, वो उसको अपनी कलम की नोक पर उठा लेता है। उसके मिजाज को, उसके जितनी भी सारी ताकतें हैं वो लग जाती हैं उसमें, कि वह किसी भी तरह से संवेदनशीलता के नाते न तो रात में सो पाता है, न दिन में कुछ भी कर पाता है, इतना व्याकुल हो जाता है। मैं कविता को कभी भी हल्के रूप में नहीं लेती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि कविता और कवि दोनों ही अपने आप में इतने गहरे और इतने सामंजस्यशील होने चाहिए, समाज के साथ उसका सरोकार होना चाहिए। अगर समाज के संग सरोकार नहीं है तो वो कवि किसी भी रूप में कवि नहीं है। मेरी दृष्टि में जब तक हम कविता लिखते हैं और अगर हमारे हृदय पर सरस्वती का उन्मद स्पर्श नहीं होता है तो वो कविता हमारी दृष्टि में हमारे हृदय को नहीं छू सकती है। कविता लिखने के लिए, जैसा आपने कहा था कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेतर शतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। आचार्य मम्मट ने ये कहा था कि काव्य यश के लिए होता है, शिवेतर क्षतये, शिव से इतर जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको नाश करने के लिए होता है, व्यवहार कुशल होने के लिए होता है, या फिर वो किसी भी तरह से अर्थकृति धन को कमाने के लिए, धनोपार्जन के लिए भी होता है।
कवि को इन सब से ऊपर उठकर